ना नेक्स्ट टॉपिक है अपना टीसीए। टीसीए इसे क्रैब साइकिल भी बोलते हैं या साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट, ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट पायरुवेट होता है वो फर्दर आगे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है और ये इस साइकिल में एंट्री करता है। हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो होती है साइटोसोल में, जबकि टीसीए जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इसका जो पहला स्टेप है पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना, और यहां पर जो एंजाइम है वो है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यहां पर NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होता है, कोएंजाइम में ऐड किया जाता है और CO2 रिलीज होती है। ये जो इतना सिंपल दिख रहा है ये इतनी सिंपल रिएक्शन नहीं होती है। देखिए इस रिएक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो पायरुवेट है, पायरुवेट से CO2 को रिलीज किया जाता है, पायरुवेट से CO2 को रिलीज किया जाता है और यहां पर थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP को ऐड कर दिया जाता है। जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है हाइड्रोक्सी इथाइल TPP, हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। एंजाइम का नाम पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। तो फर्स्ट स्टेप में पायरुवेट से CO2 को रिलीज किया गया, TPP की सहायता से यहाँ TPP को ऐड किया गया और प्रोडक्ट बन गया अपना हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। नेक्स्ट स्टेप में वापस TPP को रिलीज कर दिया जाता है और यहाँ पर लाइपोइक एसिड को इसके साथ में ऐड किया जाता है। डाईहाइड्रोलाइपाइल ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो लाइपोइक एसिड है इस पर इसको ऐड कर दिया जाता है। हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड, यहाँ जो ये हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप बना है इज ट्रांसफर्ड टू लाइपोइक एसिड एंड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एसिटाइल डाईहाइड्रोलाइपोएट। तो यहाँ पर लाइपोइक एसिड पर इस जो हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप है इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। थर्ड स्टेप में एसिटाइल ग्रुप जो है उस पर कोएंजाइम ए ऐड किया जाता है, कोएंजाइम ए को ऐड किया जाता है। तो ये जो ग्रुप हमारे पास में है हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप, इसके ऊपर कोएंजाइम ए को ऐड कर दिया जाता है और अपना बन जाता है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए। और जो लाइपोइक एसिड है उसको वापस रीऑक्सीडाइज किया जाता है। इस प्रोसेस में एक NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होता है। हमें पता है कि जो पायरुवेट एसिड बनता है ग्लाइकोलाइसिस से वहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनते हैं। तो इस रिएक्शन को हम 2 बार काउंट करेंगे, ये एनर्जी काउंट में काम आएगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टेप है पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना, इसमें ये डिफरेंट प्रोसेसेस काम में आते हैं और ये डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, आगे के जो स्टेप हैं वो हमें मेमोराइज करने पड़ेंगे, एक तरह से रटने पड़ेंगे। इसका शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है यहां पर लिखा है फ्रॉम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड के डिग्रेडेशन से, बीटा ऑक्सीडेशन से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो भी यहां पर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये रिएक्शन करेगा ऑक्जेलो एसीटेट से, OAA से, और एंजाइम का नाम है साइट्रेट सिंथेज, और ये कोएंजाइम ए को रिलीज कर देगा और बनाएगा प्रोडक्ट साइट्रेट। साइट्रेट एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनाता है आइसोसाइट्रेट। आइसोसाइट्रेट जो है यहां पर आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटेट का निर्माण करता है और यहां पर भी NADH2 का फॉर्मेशन होता है। हम बार बार NADH2 पर क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि ये एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट है, ये ETS में ट्रांसफर होंगे और वहां पर हमारे ATP का प्रोडक्शन करेंगे, इसलिए बार बार इसको एम्फेसाइज किया जा रहा है। अब जो अल्फा कीटोग्लूटेट है इससे बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए
और अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा, यहां पर भी NADH2 का फॉर्मेशन होगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनेगा, सक्सिनिक एसिड। यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है कि GDP से GTP का फॉर्मेशन होता है। ये डायरेक्ट जो ATP का फॉर्मेशन होता है या GTP का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहां पर इस रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि ADP या GTP पर एक फॉस्फेट ग्रुप को डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है और ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर GTP का फॉर्मेशन होगा। अब सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमेरेट और FAD से FADH2 बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक NADH2 से पुराने अगर बात करें तो 3 ATP काउंट करते थे, ठीक है ना। अभी न्यू जो वर्जन है उसमें 2.5 ATP काउंट करते हैं और यहां पर FAD से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। यहां बन गया फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट से बनेगा मेलेट, एंजाइम का नाम फ्यूमेरेज, एक H2O को इन्वॉल्व करेगा और मेलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और मेलेट से फिर मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सियल एसिड वापस रिक्रिएट हो जाता है और यहां पर भी NADH2 का फॉर्मेशन होता है। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को सिंपल लर्न करने के लिए हम इनकी नंबरिंग दे देते हैं। देखिए टोटल रिएक्शन में 8 स्टेप है, नंबरिंग की हुई ना 1 2 3 4। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं, मैंने इसका शॉर्टकट बनाया ऑसिकस FM। शॉर्टकट क्या है? OCIKSSFM, ऑसिकस FM। और इनकी नंबरिंग बीच में मैंने दे दी 1 2 3 4 5 6 7 और ये वापस घूमेगा तो इधर 8 वाली हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमें ये लर्न करना है कि देखिए 3 4 और 8 जो स्टेप है ऑसिकस FM एक बार में लर्न हो जाएगा। अब हमें याद रखना है कि 3 4 8 में तो बनता है NADH2, 3 और 4 में CO2 रिलीज होती है, 5th नंबर पर GTP बनती है, 6th नंबर पर FADH2 बनता है और 1 और 7 नंबर स्टेप पर H2O का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरह से आप साइट्रिक एसिड साइकिल को इजीली लर्न कर सकते हैं। ऑसिकस FM और 8 स्टेप में 3 4 8 नंबर पोजीशन पर NADH2 बनता है, 3 और 4 पोजीशन पर CO2 का सिंथेसिस होता है, 5th नंबर पर GTP बनती है, 6th नंबर पर FADH2 बनता है, 1 और 7 पर H2O का इन्वॉल्वमेंट होता है। इससे आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। देखिए ये जो ग्लाइकोलाइसिस से जो ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनता है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का सिंथेसिस करता है और इस तरह से साइट्रिक एसिड साइकिल चलती है। अब इस साइट्रिक एसिड साइकिल से जो भी NADH2 बनते हैं, ये NADH2 माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो इनर मेम्ब्रेन है यहां पर जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं यहां जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। साथ में ये एक तरह के प्रोटॉन पंप होते हैं जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में H आयंस को पंप करने का काम करते हैं। जब यहां पर H आयन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वापस ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मूव करते हैं थ्रू द ATP सिंथेज एंजाइम, तो ATP का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये हम पढ़ेंगे ETS में। इस तरह से आप साइट्रिक एसिड साइकिल को इजीली लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।